देखिए, एक ऐसी औरत जो हजारों लाखों मर्दों के साथ सेक्स कराई, जना कराई, मीटिंग कराई, काम वासना भोग संभोग कराई। एक दो मर्दों से नहीं, एक दो पुरुषों से नहीं, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों मर्दों से, पुरुषों से। इसके बाद भी उसकी हवस की आग नहीं बुझी, काम वासना सेक्स जना की आग नहीं बुझी। तो वो औरत बड़ी दुखी होगी, बड़ी पीड़ित होगी, बड़ी तकलीफ में होगी। चाहे वो जितनी भी धनवान हो, चाहे वो जितनी भी अमीर हो, जितने भी हीरे जवाहरात, जितने भी सल्तनत हो, मगर उसकी काम वासना की भूख नहीं मिटी, सेक्स जना की आग नहीं बुझी। तो औरत सबसे दुखी औरत है। वो स्त्री सबसे पीड़ित स्त्री है, क्योंकि उसके पास हजारों लाखों मर्द आए, हजारों लाखों पुरुष आए और खूब उसके साथ संभोग किए, सेक्स किए, जना किए, मीटिंग किए, भोग संभोग किए, मगर एक भी ऐसा पुरुष, एक भी ऐसा मर्द उसको नहीं मिला जो उसकी काम वासना की, सेक्स जना की, भोग संभोग की प्यास को बुझा सके, आग को बुझा सके। तो ऐसी आग जिस औरत के अंदर लगी हुई है, ऐसी ज्वाला जिस स्त्री के अंदर लगी हुई है, सच पूछिए तो वो बहुत बड़ी देवी है, वो बहुत बड़ी महान स्त्री है। और जितने पुरुष, जितने मर्द उसके साथ संभोग भोग किए, सेक्स जना किए, काम वासना में जिए, वो सब एक बच्चे की भांति थे, पुरुष नहीं थे, मर्द नहीं थे, एक बच्चे की भांति थे। और एक औरत एक बच्चे के साथ जितना भी सेक्स करा ले, जना करा ले, काम वासना भोग संभोग करा ले, मगर उसकी काम वासना सेक्स जना भोग संभोग की आग नहीं बुझेगी। वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बच्चों के साथ सेक्स कराए, जना कराए, मीटिंग कराए, काम वासना कराए, सेक्स संभोग भोग कराए, तो उसकी आग नहीं बुझेगी, उसकी ज्वाला नहीं बुझेगी। तो उसे जितने भी मर्द मिले, जितने भी पुरुष मिले, वो सब बच्चे थे, देखने में बड़े थे, हैंडसम जवान थे, उनकी भी शक्ति थी, ऊर्जा था, पावर था। खूब मन लगाकर उसके साथ सब भोग किए, भोग किए, जना किए, मीटिंग किए, सेक्स किए, मगर उसकी प्यास को नहीं बुझा सके, उसकी अग्नि को नहीं बुझा सके, उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं कर सके, उसकी रूह को शांत नहीं कर सके। तो इससे साफ साफ जाहिर होती है कि वो औरत बहुत महान है, देवी है। ये सब साधारण पुरुष
मामूली इंसान, बच्चों की तरह मर्द थे, बच्चों की तरह पुरुष थे। देखने में मर्द थे, देखने में पुरुष थे, मगर रियल में सच में वो बच्चे थे। तब उस स्त्री को, अब उस नारी, उस औरत को उसके आग में जलना पड़ेगा। काम वासना, सेक्स, जना, भोग संभोग के ज्वाला में, आग में उसको जलते रहना पड़ेगा। ये आग और बुझेगी नहीं, ये आग बुझेगी नहीं। तो ये आग तो बुझेगी नहीं, उसके मन को, उसके बुद्धि को, उसके खून को, उसकी आत्मा को जलाएगी। और ऐसे ही वो जलती रहेगी, ऐसे ही वो जलती रहेगी। पहले भी कई जन्मों से जलती आई है और अभी भी कई जन्मों तक जलती रहेगी। ये आग उसे जलाकर भस्म कर देगी, ये आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर वो किसी महापुरुष, किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में चला जाए, अपना मस्तिष्क रख दे, अपना सर रख दे, अपना अहंकार को त्याग दे, अपने घमंड को त्याग दे, तो उसके सारे कामवासना के, सेक्स जना के, भोग संभोग के ज्वाला जो है, आग जो है, वो बुझेगी नहीं, बल्कि और भड़क जाएगी और ज़्यादा तीव्र गति से भड़क जाएगी। क्योंकि वो महापुरुष, वो सिद्ध पुरुष, वो बुद्ध पुरुष उसके काम वासना के अग्नि को, ज्वाला को, सेक्स जना के, भोग संभोग के अग्नि को, ज्वाला को पहचानता है, जानता है। ये कितनी बड़ी शक्ति है, ये कितनी बड़ी ऊर्जा, कितनी बड़ी ताकत है, जिसको ये समझ नहीं पाती है। ये आत्मा को जलाने के लिए नहीं है, रील को जलाने के लिए नहीं है, खून को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है, रूह को खुदा से मिलाने के लिए। यही आग, यही ज्वाला, यही अग्नि, यही ज्वाला जो जन्मों जन्मों से जला रही है आत्मा को, और आत्मा भी जल रहा है। तो अगर वो किसी बुद्ध पुरुष, किसी महापुरुष के चरणों में अपना सर रख दे, अपना मस्तिष्क रख दे, अपना अहंकार, अपना घमंड तोड़ दे और खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उसके अंदर की सारे आंसू बुद्ध पुरुष के चरणों को धो दे, बुद्ध पुरुष के चरणों को धो दे। इतनी आंसू, इतनी आंसू उसके बदन से निकले कि बदन में कोई पानी नहीं रह जाए, सारा बदन का पानी आंसू बन करके निकल जाए, अब एक सूखी लकड़ी की तरह हो जाए। अब उसके अंदर रोने के लिए आंसू नहीं बचे, अब उसके अंदर रोने के लिए आंसू नहीं बचे। अब वो रोएगी तो खून के आंसू रोएगी, क्योंकि अब उसके जिस्म में, उसके शरीर में आंसू के लिए कोई पानी नहीं है, कोई बूंद नहीं है। अब उसके बदन के खून है, अब वो रोएगी तो खून के आंसू रोएगी। और ये आंसू, जो खून के आंसू रोएगी, ये जब बुद्ध पुरुष के चरणों में पड़ेगी तो बुद्ध पुरुष कांप जाएंगे। ये आंसू जो खून के आंसू है, जो पानी के आंसू थी, उससे बुद्ध पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसू पानी की बनी हुई आंसू है, उससे बुद्ध पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर जब खून के आंसू रोने लगेगी, अब आंख से आंसू नहीं बल्कि खून निकलेगी, तो जब ये खून के आंसू रोएगी बुद्ध पुरुष के चरणों को पकड़कर, तो बुद्ध पुरुष कांप जाएंगे, थर्रा जाएंगे, लरज जाएंगे। अब बुद्ध पुरुष अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब यहां बुद्ध पुरुष उस स्त्री को, उस नारी को उठा करके अपने कलेजे से सीने से लगाएंगे, अपने कलेजे से अपने सीने से लगाएंगे और उसकी काम वासना, सेक्स जना, भोग संभोग की आग को, ज्वाला को और भी भड़काएंगे, और भी भड़काएंगे। क्योंकि अब जो मीटिंग करेगी, सेक्स करेगी, जना करेगी, भोग संभोग करेगी, वो साधारण पुरुष के साथ नहीं करेगी, वो साधारण पुरुष के साथ नहीं करेगी बल्कि बुद्ध पुरुष के साथ करेगी। अब ये परम भोग होगा, परम भोग होगा। और जब ये बुद्ध पुरुष के साथ संभोग करेगी, भोग करेगी, सेक्स करेगी, जना करेगी, मीटिंग करेगी, तो इसके जन्मों जन्मों की प्यास, जन्मों जन्मों की आग जो उसकी आत्मा को जला रही थी, उसी संभोग में, भोग में, सेक्स में, जना में, मीटिंग में इतनी ऊपर उठ जाएगी, इतनी ऊपर उठ जाएगी कि वो स्त्री से ईश्वर में बदल जाएगी, नारी से नारायण में बदल जाएगी। वही बुद्ध पुरुष उसे अपने साथ, अपने संग ऐसे जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे कि वो उसकी बाहों में पिघल जाएगी मोम की तरह और उस बुद्ध पुरुष के आत्मा में ढल जाएगी। अब उसकी आत्मा मोम की तरह पिघल जाएगी और उस बुद्ध पुरुष की आत्मा में ढल जाएगी। सेक्स करने में, मीटिंग करने में, जना करने में जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो आग, जो ज्वाला भड़केगी, वो बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेज रफ्तार से आत्मा को, रूह को ऊपर की तरफ उठाएगी। जैसे रॉकेट चांद पर जाती है तो उसके नीचे अग्नि, ज्वाला खूब तेज गति से जलती है, जिसके चोट से, जिसके जोर से रॉकेट चांद पर जाती है, उसी के धक्के से, उसी के झटके से। ठीक इसी तरह से जो काम वासना की, सेक्स जना की, भोग संभोग की आग लगी थी, ज्वाला लगी थी, जो जन्मों जन्मों से, कई कई जन्मों से, कई कई मर्दों से, कई कई पुरुषों से सेक्स करके, जना करके, मीटिंग करके, मिलन करके, भोग संभोग करके वो आग नहीं बुझी, उज्ज्वला नहीं बुझी, जिससे उसको बड़ा पीड़ा हुआ, उसके मन को, उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा हुई, बहुत जलन हुआ, बहुत दुख हुआ। एक भी मर्द ऐसा नहीं मिला जो उसकी ज्वाला को, उसकी आग को बुझा दे, उसकी प्यास को बुझा दे। इतने सारे मर्दों से मिले, इतने सारे पुरुषों से मिले, सब बच्चे निकले, सब बच्चे निकले, एक भी उसके बराबर की नहीं हुआ, उसके बराबरी का नहीं हुआ। तो अब जो महापुरुष बुद्ध पुरुष के चरणों में जाकर के ये सर रख दी है,
मस्तिष्क रख दी है और खूब रोई है, खूब रोई है, खूब रोई है। पानी के आंसू या मगरमच्छ के आंसू, झूठी आंसू, जो मन के ऊपर से शरीर से निकलती है, जिसमें शरीर की पानी निकलती है। लेकिन जब तक खून की आंसू नहीं रोई, जब तक खून के आंसू नहीं रोई, और जब तक आत्मा नहीं रोया और वो नहीं रोई, जब तक आत्मा नहीं रोया और वो नहीं रोई, तब तक महापुरुष, बुद्ध पुरुष को हिलाना नामुमकिन बात है। क्योंकि आत्मा के रोने से, रूह के रोने से बुद्ध पुरुष पर असर करती है। बुद्ध पुरुषों पर आत्मा के रोने से, रूह के रोने से असर करती है। वो भी आत्मा खून के आंसू रोए और रूह खून के आंसू रोए, क्योंकि जन्मों जन्मों से जल रहा है, जन्मों जन्मों से जल रहा है और आग बुझ नहीं रही है। वासना खत्म नहीं हो रही है, भोग संभोग सेक्स जना खत्म हो नहीं रही है। तो जब तक वो रूह, जब तक आत्मा खून के आंसू नहीं रोएगी किसी महापुरुष, किसी बुद्ध पुरुषों के चरणों में जाकर के, तब तक कोई भी महापुरुष, कोई भी बुद्ध पुरुष उसे अपने गले से लगाकर, सीने से लगाकर अपने साथ संभोग, भोग, सेक्स जना नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जब तक कोई बुद्ध पुरुष उसके साथ सेक्स जना, मीटिंग, भोग संभोग, काम वासना नहीं करेगा, तब तक उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, उसकी रूह की प्यास नहीं बुझेगी। तो कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी बुद्ध पुरुष उसकी जन्मों जन्मों की प्यास को, जन्मों जन्मों की आग को, जिसमें आत्मा जल रही थी, रूह जल रहा था, तब तक नहीं बुझाएगा जब तक वो रूह खून के आंसू नहीं रोए, आत्मा खून के आंसू नहीं रोए। क्योंकि आत्मा ही तो मेन है और रूह ही तो मेन है। आत्मा ही को तो अहंकार है, रूह ही को तो घमंड है कि हम महान है। अब भी महान है तो जाओ, जब तुम महान हो तो बुझा लो आग को, ठंडी कर दो आग को। अपने ही सेक्स, अपने ही जना, अपने ही भोग संभोग, अपने ही काम वासना को बुझा लो। तो ये आग जो है सेक्स की, जना की, काम वासना की, भोग संभोग की, ये गलत नहीं है, ये बुरी नहीं है। ये तो शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, जिससे आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये काम करेगा। तो ऐसे ही स्त्री, ऐसे ही नारी, ऐसे ही औरत को परमात्मा मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है, खुदा मिल जाता है। क्योंकि बहुत दुखी है जन्मों जन्मों से, बहुत प्यासी है जन्मों जन्मों से। हजारों हजारों, लाखों लाखों मर्दों से सेक्स करा के, जना करा के, मीटिंग करा के, भोग संभोग करा के, इसकी आग नहीं बुझी, इसकी प्यास नहीं बुझी। इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, मगर इसकी आग बुझने वाली नहीं, इसकी प्यास बुझने वाली नहीं। ऐसा कोई मर्द, ऐसा कोई पुरुष आज तक नहीं मिला जो उसकी आग को, ज्वाले को बुझा सके। तो जब तक कोई बुद्ध पुरुष उसको नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी बुद्ध पुरुष से नहीं मिलेगी। जैसे अम्रपाली थी, नगर बहू थी, हजारों लाखों
पुरुषों से, मर्दों से भोग संभोग कराई थी, सेक्स जना कराई थी, मगर उसकी वासना की आग, सेक्स की ज्वाला कम नहीं हुई थी। एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला था, एक भी मर्द ऐसा नहीं मिला था जो उसके रूह तक, आत्मा तक पहुंच सके। बस उसके शरीर तक, उसके जिस्म तक, उसके शरीर तक, उसके जिस्म तक, और उसकी रूह अंदर छटपटाती थी, उसकी आत्मा अंदर तड़पती थी कि कोई पुरुष हमसे मिलते कि नहीं है, कोई मर्द हमसे मिलता कि नहीं है। वो अंदर ही अंदर तड़पती है, अंदर ही अंदर बिलखती है, रोती है, अंदर ही अंदर चीखती चिल्लाती है, अंदर ही अंदर घुट घुट के मरती है, क्योंकि वहां तक किसी पुरुष की पहुंच नहीं, किसी भी मर्द की वहां तक पहुंच नहीं। क्यों? कि वो वेश्या है, नगर बहू है। इसलिए सब जानते हैं कि वो नगर बहू है, वेश्या है। हजारों हजारों मर्दों से सेक्स कराई, जना कराई, मीटिंग कराई, काम वासना की आग बुझाई। इसलिए सब उसके जिस्म की सुंदरता, शरीर की खूबसूरती पर नजर रखते थे। कभी उसकी रूह को, कभी उसकी आत्मा को छूने की कोशिश नहीं करते थे। कभी उसकी रूह को, उसकी आत्मा को छूने की कोशिश नहीं करते थे। और उसे भी घमंड थी, अहंकार था कि मैं नगर बहू, मैं सुंदर हूं, मैं खूबसूरत हूं, मर्द हमारे कदमों के गुलाम है, पुरुष हमारे पैरों को धूल है। उसे भी घमंड थी, अहंकार था कि हम नगर बहू है, सारे नगर के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े अमीर हमारे कदमों में अपना सर झुकाते हैं। यही अहंकार उसे कहीं जाने नहीं दिया, यही अहंकार उसे कहीं जाने नहीं दिया। मगर बुद्ध के शिष्य अम्रपाली को बुद्ध तक ले गया। शिष्य के जरिए अम्रपाली बुद्ध तक गई, और जब बुद्ध के पास गई तो बुद्ध के तेज को देखी, उसके आभा मंडल को देखी, उसके तरंगों को अनुभव की, महसूस की। उसकी आत्मा वहां जाग गई, उसकी रूह वहां जाग गई। अब कोई पुरुष मिला है, अब कोई मर्द मिला है जो हमारी रूह को छू सकता है, हमारी आत्मा को छू सकता है, जो हमारी रूह की प्यास, आत्मा की आग को बुझा सकता है। इसी महापुरुष की तलाश रूह को थी, आत्मा को थी, जन्म जन्मों से, कई कई जन्मों से। अब आकर के मिला है, अब आकर मिला है। तब ये जानकर बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गई, रोने लगी। मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे अपने बाहों में ले लीजिए, मुझे अपने आगोश में ले लीजिए, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। तो बुद्ध तो जानते ही थे उसके पिछले जन्मों के कर्मों को, उसके पिछले जन्मों से पहचानते थे। इसलिए बुद्ध उसे अपने चरणों में रख लिए, अपने पैरों में, अपने कदमों में रख लिए और उसे दीक्षा दिए। उसके बाद वो वापस लौटकर नगर में नहीं गई। फिर वो शांति का संदेश देने के लिए संसार में निकल गई, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई, उसकी आग बुझ गई, उसे परमात्मा मिल गया, उसे खुदा मिल गया। तो ऐसे ही कोई औरत, ऐसे ही कोई स्त्री, ऐसे ही कोई नारी जो जन्मों जन्मों से प्यासी है, कई कई करोड़ों जन्मों से प्यासी है,
और काम वासना सेक्स जना भोग संभोग के आग में जल रही है, ज्वाला में जल रही है। तो इससे बड़ा दुखी स्त्री कोई नहीं है, इससे बड़ा पीड़ित स्त्री कोई नहीं है। हालांकि बाजार की वेश्या है, नगर बहू है, घर की बीवी नहीं है, घर की देवी नहीं है, मंदिर की देवी नहीं है, मगर फिर भी ये सबसे महान है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्वाला है, आग है, ये बहुत भयानक खतरनाक है। ये चिंगारी नहीं है, ये चिंगारी नहीं है। तो इसकी जैसी कोई भी नारी, कोई भी स्त्री, कोई भी औरत ईश्वर को पा सकती है, खुदा को पा सकती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो भले ही वेश्या है, भले ही नगर बहू है, घर की बीवी नहीं है, मंदिर की देवी नहीं है, मगर कई कई जन्मों से जल रही है काम वासना सेक्स जना भोग संभोग की आग में। और यही जलना उसको तपाती है, जैसे कुंदन बनाती है सोने को आग में तपाकर। तो उसकी आत्मा तप रही है, पक रही है कई कई जन्मों से काम वासना की आग में, सेक्स जना की आग में। और वो सोना से कुंदन बन चुकी है। देखने में तो वेश्या है, नगर बहू है, मगर कई देवियां मिलकर भी उसके पैरों के धूल का मुकाबला नहीं कर सकेगी। कई देवियां मिलकर भी उसके पैरों के धूल का मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो जितनी जली है, जितनी तपी है, जितनी पकी है, उसका जलना, उसका तपना, उसका पकना ही उसे इतना अजीम, इतना विराट कर देती है कि वो ईश्वर को, खुदा को प्राप्त कर लेती है। तो ये काम वासना सेक्स जना भोग संभोग की शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, जो मूलाधार चक्र में जागती है, ये बेकार नहीं है, ये बेकार नहीं है। इसी से हम सब जन्मे हैं, इसी से हम सब पैदा हुए हैं, और इसी से हम बच्चों को पैदा करेंगे। और यही है जो ईश्वर को जन्म देगा, परमात्मा को पैदा करेगा। यही 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 इसी से ईश्वर जन्म देगा, परमात्मा जन्म देगा। बस इसमें प्रेम आ जाना चाहिए, इसमें साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि की शक्ति मिल जानी चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि उस स्त्री को, उस नारी को आदि शक्ति बनने में, परम शक्ति बनने में, परमेश्वर ईश्वर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और कोई रोक नहीं सकेगा। वही सेक्स जना काम वासना भोग संभोग की अग्नि ज्वाला उसे परमात्मा बना देगी, खुदा बना देगी। जो उसे वेश्या बनाया है, जो उसे नगर बहू बनाया है, वही वही वही। मगर इसके लिए किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में जाना पड़ेगा, उसके पैरों में सर रख करके खूब रोना ही पड़ेगा। बेगर रोए नहीं होगा, खून के आंसू रोए बिना, और वो भी रूह को रोना पड़ेगा, आत्मा को रोना पड़ेगा। और रूह अगर नहीं रोएगी, आत्मा अगर नहीं रोएगी, तो रूह पिघलेगी नहीं, आत्मा पिघलेगी नहीं। क्योंकि रूह के रोने से, आत्मा के रोने से रूह बर्फ की तरफ पिघलने लगती है, आत्मा बर्फ की तरफ पिघलने लगती है। रोते 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 आत्मा जो है पिघल कर, रूह जो है पिघल कर महापुरुषों के चरणों में ढल जाएगी, बुद्ध पुरुषों के चरणों में ढल जाएगी, और ढल कर बुद्ध पुरुष हो जाएंगी।
महापुरुष हो जाएगी। उसमें परिवर्तन आ जाएगी, बदलाव आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगा। अब वो स्त्री से ईश्वर बन जाएगी, नारी से नारायण बन जाएगी, औरत से खुदा बन जाएगी। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। अब रही ऐसी औरत हमेशा नहीं होती, हमेशा ऐसी औरत नहीं होती, कभी कभी होती है, कभी कभी होती है।